हेलो जी, इस सवाल को ट्राई करेंगे। लिमिट यहाँ पर हमें निकालनी है इसकी, और ये ए लॉग बी के फॉर्म में इसकी लिमिट आएगी। ठीक है। उसके बाद बी माइनस ए के स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। चार ऑप्शन हमारे पास है, तो बस आपको वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करना है और अपना आंसर कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरे कहने पे वीडियो पॉज करता भी है या नहीं करता है। ठीक। बाकी फिर हम आपको बताते हैं इसको कैसे करना है। ऑलराइट। तो देखो, यहाँ पर लिमिट है, और अगर आप लिमिट यहाँ पर पुट भी करते हैं तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है, ये सब तो वन ही है। ठीक है, क्योंकि 1/1 की पावर 0 इज़ 1। सो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में इसकी ये आ रही है, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर थोड़ा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा, तो हम करते हैं। देखो कैसे। इस 1/x को कॉमन ले लेते हैं, फिर देखो क्या आता है। इसको कॉमन ले लिया है फ़िलहाल के लिए, और अंदर अब ये बचा है तुम्हारा। अब ये तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखेगा कि ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है और ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और बीच में माइनस साइन है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बस लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक मामला चल रहा है अभी तक। अब देखो, एक काम करते हैं कि इसमें x की वैल्यू जो है एक्सटेंडिंग ज़ीरो है, तो इसमें x की वैल्यू ज़ीरो पुट करके यहाँ से एक कांस्टेंट नंबर जो आएगा उसको हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी फाइनाइट चीज़ तुम्हें दे रहा है, और इसमें लिमिट पुट करने के बाद जो इसकी वैल्यू आ रही है वो तुम्हारे सवाल में कोई दिक्कत नहीं पैदा कर रही है, सिंपल सी वैल्यू आ रही है। ठीक। और अगर यहाँ पुट कर दे तो ये चार है और ये भी चार ही बनेगा, 4 - 4 0। तो भाई ये सब नहीं करने वाले, यहाँ पर पुट करेंगे, सिंपल सी जो वैल्यू आएगी वो आपकी 8 आएगी, और 8 हम ले लेंगे बाहर, तो जो आपका बनेगा वो ये बनेगा। और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है, करा कुछ नहीं है। यहाँ पे चार था, अब यहाँ पर चार टर्म्स भी थी, हर एक टर्म को एक एक दे दिया, जैसे कि वन यहाँ पर, वन यहाँ पर, वन यहाँ पर, वन यहाँ पर। अब आप अगर इसको सारे वन को ऐड करेंगे तो यही चीज़ लिखी हुई है। अब ऐसा करने के पीछे का रीज़न क्या है, वो ये है कि यहाँ पर मुझे एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, और वो बन सकती है बहुत आसानी से। अब देखो कैसे। ये एक्स को मैंने अंदर भेज दिया है। ठीक। और यहाँ पर एलसीएम ले लिया है, जैसा कि आपको दिख रहा है, बेसिक कैलकुलेशन। 1 की पावर x - 1 और ये x, और ये 1/x को मैंने अलग करके लिख दिया है। ऐसे ही मैंने सब में करा हुआ है। ठीक है, x नीचे है। अब यहाँ से आपने अगर बेसिक लिमिट के सवाल करें तो आपको एक फॉर्म दिख गई होगी, दिखना चाहिए। वो फॉर्म है ये, a की पावर x - 1/x की वैल्यू ln a होती है जब x टेंडिंग ज़ीरो होता है। ठीक। अब यहाँ पर x की जगह पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, गिवन दैट कि वही फंक्शन नीचे भी होना चाहिए डिनोमिनेटर में, और साथ में वो फंक्शन जो है वो ज़ीरो की तरफ टेंड करना चाहिए। तो हम उसकी लिमिट लिख सकते हैं ln a। तो यहाँ पर हमारे वही स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। a की जगह पर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 और वहाँ 4। तो जब आप लिमिट इसमें रखते हैं तो ये तो ln 1, ये ln 2, ये ln 3 और वो ln 4 लास्ट वाला। और यहाँ पर 1/1 की पावर 0, 1/2 की पावर 0, 1/3 की पावर 0, तो ये सब भी वन हो जाएंगे। तो आपको सिंपली मिल जाएगा, तो आपको सिंपली ये मिल जाएगा। ठीक, ln 1 ln 2 और नीचे 1। अब यहाँ पर आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जो कि ये होती है ln a प्लस ln b प्लस ln c। उसको हम लिख सकते हैं ln abc। तो जब आप यहाँ लगाएंगे, और ln 1 तो वैसे ही ज़ीरो होता है, ये तो ज़ीरो ही हो गया। और इन सबको मल्टीप्लाई जब करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 24, 8 ln 24 इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ से आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 24 है, और हमें b माइनस a पूछा था, तो b माइनस a आएगा 16, और उसका स्क्वायर होता है 256, और यही इसका करेक्ट आंसर है 256। बी ऑप्शन इज़ द राइट वन। तो ये था सवाल, आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप मुझे बताइएगा कि ये आपको आसान सवाल लगा, टफ सवाल लगा, या मीडियम सवाल लगा। बाकी ये कॉन्सेप्चुअल सवाल था, इसमें यहाँ पर चीज़ें करने की ज़रूरत थी, समझने की ज़रूरत थी, जिससे कि हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है। और वरना फिर हम इसको एक और तरह से कर सकते हैं, जो कि है एक्सपेंशन से। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि a की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो 1 + x ln a/1 फैक्टोरियल प्लस x² ln a² ये होता है, और ऐसे ही मामला चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर आपके केस में क्या है कि a की पावर -x है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर -x हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर x को आपको -x से रिप्लेस कर देना है, और वो एक्सपेंशन यूज़ करना है। और क्योंकि यहाँ पर लिमिट जो है वो x टेंडिंग ज़ीरो है, तो जितनी भी x की बड़ी पावर होंगी वो सारी की सारी ज़ीरो हो जाएंगी।
ठीक है, वो इररेलेवेंट हैं। तो आपको करना क्या है कि इतने तक ही एक्सपेंशन को यूज़ करना है। एक्स स्क्वायर या फिर उससे बड़ी पावर की टर्म्स जो होंगे उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। रीज़न आपको पता है, क्योंकि एक्स ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो इसलिए जब आप ये दोनों को यूज़ करेंगे तो इस एक्सपेंशन से आप इसका एक्सपेंशन लिखिए, इसका लिखिए, इसका और इसका, ठीक है। चारों के एक्सपेंशन लिखिए, उनको ऐड करिए, उसके बाद उनकी स्क्वायरिंग करिए, क्योंकि स्क्वायर है ना। और आपको सिर्फ एक्स तक ही टर्म्स लेनी है, ये ध्यान में रखना है, उससे बड़ी पावर की टर्म्स को इग्नोर करना है। ये सब करने के बाद आपको वैसे ही सॉल्व करना है, देखना है क्या कट पिट रहा है, क्या है। और फाइनली आपको लिमिट रखनी है और देखना है कि आपका आंसर क्या सेम आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक, ये आपको मुझे करके बताना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इतना कर पाएंगे आप। बाकी फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।